राम राम किसान भाई, आपका स्वागत है किसान भारत की जान चैनल में। आज हम बात करेंगे डीएपी के बारे में। लहसुन में डीएपी कब दें, कैसे दें, भी जानेंगे कि कैसे डीएपी को नहीं देना चाहिए। ये जो जानकारी है ये डीएपी के बारे में जो रिसर्च पेपर है उनसे मुझे मिली है, और बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक के लेख भी मैंने डीएपी और पोटाश के बारे में पढ़े हैं। उनसे मैंने जाना है कि लहसुन में या किसी भी फसल में डीएपी कैसे दें। स्पेशली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में डीएपी कैसे दें। डीएपी जब भी काम करेगा जब वो किसी फसल के जड़ क्षेत्र में रहेगा। अब जैसे लहसुन है, इसकी जड़ है इतनी गहरी है, ये अब इसकी जड़ क्षेत्र में जो डीएपी, यहाँ पे जो डीएपी के दाने रहेंगे उसी को इसकी जड़ चूस पाएगी। तो हमें डीएपी देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जड़ क्षेत्र में ही रहना चाहिए। डीएपी के बारे में ये कहा जाता है, जैसे इसमें डीएपी बाद में दिया गया, देखो ऊपर ही पड़ा है। भूमि में अन्य जो पोषक तत्व रहते हैं उसके साथ डीएपी क्रिया करके फिक्स हो जाता है और वो जड़ तक नहीं पहुंच पाता। तो जो डीएपी जड़ में रहेगा वही फसल के काम आएगा। जैसे लहसुन है तो लहसुन के वही काम आएगा जो जड़ में रहेगा, यहाँ पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा, वो फिर बाद की फसल में काम आएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जड़ के क्षेत्र में डीएपी होना चाहिए। तो हम लहसुन की बुआई दो तरह से करते हैं। कुछ किसान भाई लहसुन की बुआई सीडिल से करते हैं, तो कुछ किसान भाई लहसुन की बुआई हाथ से मजदूरों द्वारा लगवा कर करते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं मजदूरों द्वारा लगवाए लहसुन लगवाते समय डीएपी कैसे दें। जो किसान मजदूर से लहसुन लगवाते हैं उनमें 90 के 100% जो डीएपी दिया जाता है वो फेंकने के माध्यम से दिया जाता है। वो खेत तैयार करते समय ही वो डीएपी को बिखेर देते हैं खेत में और उसके ऊपर फिर वो लहसुन बुआ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हालांकि इसमें भी डीएपी लगता है, क्योंकि ये लहसुन का क्षेत्र है, इसमें अगर डीएपी बुरबुरा दिए तो कुछ डीएपी उस लहसुन की जड़ में भी जाएगा, और जो डीएपी लहसुन की जड़ में जाएगा वही लगेगा। बाकी यहाँ गिरा वो डीएपी लगने वाला नहीं, क्योंकि वो डीएपी जमीन में जाके फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जड़ उसके पास पहुंच नहीं पाएगी और वो वहीं पड़ा रहेगा। तो इस समस्या से हम निपटने के लिए कर सकते हैं एक नया तरीका, कि जब आप लहसुन लगवाते हो उस टाइम आप ऐसी नालियाँ बनवाते हो, खुरपी से नाली बनती है, तो पहले उसमें डीएपी बुरबुरा है, फिर उसमें कली रखे और पूर दे। तो इस तरह से जैसी लहसुन उगेगी तो उसकी जड़ उस डीएपी के क्षेत्र में ही रहेगी, तो वो अच्छी तरह से उस डीएपी को अवशोषित करेगी और आपकी फसल को, लहसुन की फसल को फास्फोरस की कमी नहीं आएगी। उसका कंद भी अच्छा बनेगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। तो अब बात कर लेते हैं हम जो किसान सीडिल के द्वारा अपनी लहसुन की बुआई करते हैं। आजकल ऐसी सीडिल चल गई है जिसमें खाद के लिए अलग पेटी होती है और लहसुन की कलियों के लिए अलग पेटी। तो वो सारा डीएपी उसी समय दे जिस समय वो बुआई करवाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीएपी कैसे नहीं देना चाहिए। ये तो हम बता चुके हैं कि डीएपी जब भी काम करेगा जब वो लहसुन के जड़ क्षेत्र में रहेगा। अगर लहसुन की जड़ क्षेत्र में जो डीएपी का दाना नहीं गिरा है तो डीएपी वहीं फिक्स हो जाएगा। लहसुन का अगर जड़ वहाँ पहुंची तो वो डीएपी लहसुन को मिल पाएगा, अन्यथा डीएपी लहसुन को नहीं मिल पाएगा। आपकी फसल में डीएपी की कमी रहेगी और कली भी, कंद भी अच्छा नहीं रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं डीएपी को कैसे नहीं देना चाहिए। जो किसान आधा डीएपी बुआई के समय देते हैं, वैसे पूरा डीएपी बुआई के समय ही देना चाहिए। जो किसान बुआई के समय डीएपी नहीं देते वो आधा डीएपी बुआई के बाद, निंदाई गुड़ाई के बाद देते हैं। तो उगी हुई फसल में कभी भी डीएपी नहीं देना चाहिए, लहसुन की फसल में भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जड़ के पास नहीं जा पाता है, ऊपर ही ऐसे ऐसे गिरा रहेगा और वहीं पे वो रहे फिक्स हो जाएगा जमीन में, जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वो फिर पौधे को, आपके लहसुन के पौधे को डीएपी नहीं लग पाएगा। इसलिए आप कभी भी खड़ी फसल में डीएपी फेंक कर ना दें। कभी कभी देखने में, कभी कभी क्या, अक्सर 90-100% किसान 2 बार डीएपी देते हैं, एक बार फेंक के भी देते हैं निंदाई गुड़ाई के बाद।
तो निंदाई गुड़ाई के बाद जब डीएपी देते हैं तो असर दिखाता तो है, लेकिन वो असर क्यों दिखाता है कि उसके साथ किसान ह्यूमिक एसिड, यूरिया, अन्य चिलेटेड फॉर्म में जो डीएपी, फास्फोरस, पोटास चल रहा है उसको भी वो डालकर फेंकते हैं। तो उन बाकी खादों का असर हमें लहसुन के पौधे पर दिखाई देता है और डीएपी का असर नहीं दिखाई देता। तो किसान भाई पूरा डीएपी फसल बुआई के समय दे, चाहे आप लगवा रहे हो या फिर आप सीडिल से उगवा रहे हो। थैंक यू किसान भाई। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।